एरोप्लेन की जितनी साइडें हैं सर्वर साइड नेट चल रहा है, जिसको लेकर फ्लाइटें लेट हो रही है, कैंसिल हो रही है, टिकट में होने में दिक्कत हो रही है। अयोध्या आप हैं, कहाँ की जाने के लिए टिकट हो रही है? मेरे को बेंगलोर जाना है। मैं आकाश एयर में वाया बॉम्बे जाने का सोचा था, तो वाया बॉम्बे आकाश एयर का भी वेबसाइट डाउन है। फिर मैं 5-15 का फ़्लाइट का ऑनलाइन बुकिंग 2 बार किया, क्रेडिट कार्ड से भी किया, यूपीआई से भी किया, दोनों पेमेंट कट गए। अभी किधर जाना, कैसे जाना, पूरा सोच रहा हूँ। फाइनली अभी एयरपोर्ट स्टाफ बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो हम सोच रहे हैं अभी लखनऊ वाया लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे तो भी वही हाल है हमारा, तो इंडिगो का और आकाशा एरी है जो जाता है, तो अभी क्या करें सोच रहे हैं। तो पूरे देश में डाउन चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए? सरकार को इसके ऑल्टरनेटिव बना के देना चाहिए, मगर ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव है नहीं। उनका बोर्डिंग का भी लंबा लाइन लगा हुआ है, मैनुअल बोर्डिंग पास बना रहे, सुनने में आया है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ अलग एक सिस्टम बनाना चाहिए, लाइक ऐप वैसा कुछ बना के देना चाहिए। कितनी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है आपको? गर्मी बहुत है, दिक्कत है। मैं भागते भागते आया, सोचा 255 का एयर इंडिया एक्सप्रेस लेने का सोचा था। काउंटर, एक तो काउंटर भी नहीं है यहाँ पे। फिर मैं सोचा 345 का आकाशा एयर है, वाया बॉम्बे जाके बॉम्बे से बेंगलोर का ले लें, वो भी नहीं हो रहा है। फिर मैं इंडिगो में ऑनलाइन बुक किया 5-15 का फ़्लाइट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर मैं बेंगलोर फ़ोन किया कि बुकिंग हो रही है क्या, तो दिखा तो रही है, मगर मैं बोला एक ट्राई करो, अगर हो गई तो ठीक है हम जाएंगे, नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम गौरव है। आप कहाँ से कहाँ पे क्या कर रही हैं? जी मैं अयोध्या से दिल्ली तक के लिए जा रही हूँ आज। जहाँ पूरी दुनिया में एरोप्लेन की सर्वर डाउन चल रही है, अयोध्या में सुचारू रूप से चल रही है, कैसे मानती है कितना अच्छा दिन है? जी बहुत अच्छे से, जब से यहाँ पे शुरू हुआ है मैं तब से यहाँ से जा रही हूँ, और कभी भी चेक इन में या किसी चीज़ में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमेशा की तरह अभी भी सर्वर डाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है। तो कितना अलौकिक है भगवान राम की नगरी में, क्या पूरा देश इस हम तो हमेशा से ही गौरवान्वित इस चीज़ पे होते हैं कि हम अयोध्या से हैं, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो और ज़्यादा गर्व महसूस होता है। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि जिससे सर्वर को लेकर? सरकार को इस तरह की चीज़ें का ध्यान पहले से रखना चाहिए। अगर जैसे कि थोड़ा सा डिजिटल साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाए, ताकि ये सारी चीज़ें आगे टाइम में ना हो पाएँ, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। क्या नाम आपका? अंजलि सिंह। एयरपोर्ट पे जी, पूरे देश भर में एयरपोर्ट को लेकर करके जो सर्वर डाउन चल रहा है उसमें यात्रियों को असुविधा हो रही है, क्या कहेंगे? आज के समय में जब प्राइवेटाइजेशन इतना तेज़ी से हो रहा है, तो ऐसे टाइम में यात्रियों को के लिए विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार को जिन कंपनियों के पास ये व्यवस्था है उनसे थोड़ी कड़ाई से बात करनी चाहिए। और चूँकि ये जो व्यवस्था है, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो समय बचाने के लिए ही करते हैं, एयरपोर्ट पे आके प्रतीक्षा करना ये थोड़ी सी कड़ी बात है। लेकिन अभी हमारा देश तरक्की कर रहा है, तेज़ी से फिर चीज़ें चेंज भी होंगी, तो सरकार को बात करनी चाहिए, मुझे लगता है इस कंपनियों से जल्दी से जल्दी। जहाँ पूरे देश में इसकी समस्या इस समय अभी चल रही है, वहाँ पे अयोध्या में एयरपोर्ट में ऐसा कोई बात नहीं है, सभी फ्लाइटें सही हैं, इसको लेकर कितना? तो ये तो बहुत पवित्र जगह पर है, कुछ भगवान राम की कृपा है, और यहाँ होना भी ऐसा चाहिए विशेष। ये हमारे पूरे देश की सबसे विशेष एयरपोर्ट है और सबसे विशेष सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है, तो इस स्थान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली, यहाँ से अयोध्या से दिल्ली तक की यात्रा में जा रहे हैं हम लोग। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज है।
मेन समस्या का मेन कारण जो है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड होता है, जहाँ पे सारा इनका स्टोरेज होता है, वो डाउन है। तो ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। हमारा क्या है कि जो सारे एयरपोर्ट्स पे सीता का नेटवर्क हो, सीता का जो सर्विसेज हैं, वो एक नेविटेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो सारा डाटा जो है उसी क्लाउड से लेता है। तो क्लाउड बंद है, इसलिए इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो सीता की जो मैनुअल प्रोसेसिंग है वो नहीं काम कर पा रही है। तो इसकी वजह से जो भी ये पैसेंजर की प्रोसेसिंग हो रही है वो मैनुअली कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है, पैसेंजर्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, भीड़ बढ़ गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने उचित इंतज़ाम कर दिए हैं कि सीटें बढ़वा दी हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया में, डिपार्चर हॉल में, कि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा ये चूँकि ये टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जब तक सही नहीं होता तब तक थोड़ा सा ये डिले होगा। कब से समस्या चल रही है? ये जैसा बताया गया सुबह करीब 2-3 घंटे तो हो गया, 2-2.5 घंटे से हमें जो सुनने में आया है। ये मीडिया में भी हमने पढ़ा था कि ये इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कितनी जल्दी सही होता है। वी होप दैट जल्दी से ये सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। कितने फ्लाइट लेट हुई है सर, और क्या कारण है इसके? फ़्लाइट तो सारी एयरलाइंस, खाली एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो उसका शायद ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो रहा है, बाकी सबका तो मैनुअली चल रहा है, क्योंकि उनका जो क्लाउड है वो दूसरा यूज़ करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं यूज़ करते हैं। कब तक सही होने की संभावना है? अभी ये तो वही, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही कोई जो कोशिशें जारी होंगी, वो भी नहीं चाहेंगे कि इतना लंबा तक उनका अनसर्टेनिटी बनी रहे। तो जितनी जल्दी सही हो जाए अच्छा। क्या बात है कि एयरपोर्ट में कितने यात्री प्रभावित हुए हैं इससे लगभग? इससे सारी एयरलाइंस को मतलब अभी जो हमारे करीब 12-13 फ़्लाइट हैं तो सारी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए सारी में दिक्कत है। तो ऑलमोस्ट 80% तो अफेक्टेड है ही। तो क्या नाम आपका? मैं राजेंद्र प्रसाद, कार्यवाहक निदेशक विमानपत्तन, एमबीआई एयरपोर्ट अयोध्या।